हर प्रारंभ के बाद अंत है और उसी अंत के साथ नया आरंभ। यही प्रकृति का खेल है। कल्कि द डिस्ट्रॉयर, क्योंकि अब कलयुग के महाभारत का शंखनाद शुरू हो रहा है। अभी अभी जो प्लेन क्रैश की त्रासदी हुई है उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया, और अगर उसमें कुछ बचा तो वो सिर्फ भागवत गीता और श्री कृष्ण की मूर्ति और उसके साथ संपूर्ण संसार के लिए एक संदेश। कल्कि सबको गीता के ज्ञान की तरफ मुड़ने के लिए कह रहे हैं, ज्ञान को धारण करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आगे सिर्फ ज्ञान ही बचेगा। ज्ञान को मानने वाले, ज्ञान का अनुसरण करने वाले, ज्ञान के अनुसार जीवन जीने वाले ही आगे बच पाएंगे। बाकी सब कुछ उस प्लेन की तरह स्वाहा है। मनुष्य को हमेशा इतिहास से कुछ सीखना चाहिए और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए, बट मनुष्य अपनी आदत से मजबूर है, अपने इंद्रियों के वशीभूत है। द्वापर में हुए महाभारत के विनाश लीला दो भाइयों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, न्याय और अन्याय, अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध था। और उसी युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो पाठ केवल अर्जुन के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति और आने वाली नस्लों के लिए था, ताकि ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए, ज्ञान को अनुसरण करते हुए मनुष्य उन गलतियों को, उन अधर्मों को और पापों को न दोहराए जिससे उसका विनाश हो। बट मनुष्य श्री कृष्ण के बताए उस मार्ग के बावजूद भी भटक गया। श्रीमद् भागवत गीता होने के बावजूद भी आज मनुष्य अज्ञानी है, उसे धर्म समझ नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है उसे कोई परवाह नहीं। श्रीमद् भागवत गीता के होते हुए भी मनुष्य आज ज्ञान को छोड़कर चमत्कारों के पीछे भाग रहा है, बाबा बैगांव और पाखंडी धर्म गुरुओं के पीछे भाग रहा है, अपने विचारों को दूषित करके क्रोध, अहंकार और पाप से भरा जीवन जी रहा है। बार बार श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद भी जिस तरह द्वापर में कौरवों और शकुनी के पाप का घड़ा भर चुका था और वहाँ पर महाभारत की रचना हुई, ठीक उसी तरह बार बार उस परमात्मा के समझाने के बावजूद भी, ज्ञान को इस संसार में स्थापित करने के बावजूद भी मनुष्य अपने अधर्मों से, अपने पाप कर्मों से बाज नहीं आ रहा। और अब कलयुग के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसे फूटना होगा। अब महाभारत होगा, संपूर्ण संसार में तांडव होगा। मीन्स धर्म और अधर्म की लड़ाई, अच्छाई और बुराई, न्याय और अन्याय की लड़ाई। चारों तरफ इस संसार में अभी चल रही घटनाएं उसी महाभारत का शंखनाद कर रही हैं। आगे संपूर्ण संसार में महाभारत है और संपूर्ण संसार एक कुरुक्षेत्र। और इस बार महाभारत में श्री कृष्ण सारथी नहीं, योद्धा है। श्री कृष्ण साक्षात कल्कि के रूप में इस संसार के डिस्ट्रॉयर भी हैं और क्रिएटर भी। मनुष्य द्वारा किया गया कर्म और मनुष्य द्वारा बनाया गया हथियार स्वयं मनुष्य जाति के विनाश का कारण है। पापियों की विनाश लीला स्वयं उसी के अपने हाथों से लिखी जाएगी। आगे भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, बिजली, तूफान, बीमारियां, दुर्घटनाएं, अकाल, भुखमरी, बाढ़, युद्ध, विश्व युद्ध की तैयारियां, घर घर में कला कलेश, गृह युद्ध, आपस में लड़ाई झगड़े, इन सारे तूफानों का आना तय है। और अब इन सब का शुरुआत हो चुका है। सारे संसार के लिए एक ही शरण है,
वो है भागवत गीता। सब ज्ञान की शरण में जाओ। जहाँ भी उस परमात्मा का भेजा हुआ ज्ञान है, जिस भी रूप में ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ उस ज्ञान को धारण करने से, उस ज्ञान को समझने से, उस ज्ञान का अनुसरण करने से ही मनुष्य की रक्षा है। फिर वो जो भी धर्म से है और उसके पास जो भी ज्ञान के रूप में है, फिर वो चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ, सिर्फ ज्ञान का ही शरण है। ज्ञान ही मनुष्य के लिए उसकी रक्षा कवच है, ज्ञान ही सहायता है और ज्ञान ही मोक्ष है। मनुष्य की मुक्ति का आधार ज्ञान ही है। आगे संसार की परीक्षा कठिन है, सब सतर्क रहें, ज्ञान को चुनें, धर्म के अनुरूप धर्म द्वारा ही सत्कर्म करें। सब अपने अपने कर्मों पर फोकस रहें, सबका ध्यान अपने कर्म, अपनी जीवन यात्रा पर हो, औरों की कमियां और गलतियों पर नहीं। मनुष्य एक बात अच्छी तरह याद रखे कि मनुष्य का आज किया कर्मा कल की आने वाली परिस्थितियों का निर्माण करता है। कल की परिस्थितियाँ मनुष्य के आज पर निर्भर है और जो कुछ भी अब इस संपूर्ण संसार में हो रहा है या मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं और उसकी परिस्थितियाँ मनुष्य के द्वारा पिछले किए हुए कर्मों का फल है। प्रकृति का अपना नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। प्रकृति विवश है मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार फल देने के लिए। फिर फल चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर कर्म हुआ है तो फल तो भोगना ही पड़ेगा।